नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले यदि हम पाम के बारे में बात करते हैं तो हमेशा पाम के स्ट्रक्चर की सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि पाम का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पाम की स्ट्रक्चर और पाम की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको नॉर्मली लोग ध्यान में नहीं रखते। पाम के ऊपर बनने वाले साइन तब इम्पॉर्टेंट होते हैं जब उनका बेस जो है वो स्ट्रांग हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पाम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप गौर करेंगे तो आपका जो ये पाम है दैट इज़ परफेक्टली इन स्क्वायर शेप, यानी कि ये स्क्वायरिश शेप का है। जब भी पाम स्क्वायरिश शेप का होता है तो आप ये मान के चलें कि आपके जीवन के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा है। लेबर का मतलब मेहनत, यानी आपको जीवन के अंदर कोई भी चीज़ बाय लक नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगी वो आपको लेबर से मिलेगी, और लेबर का भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी फेट लाइन की पोजीशन क्या है। फेट लाइन के अकॉर्डिंग ही, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी फेट लाइन अच्छी है तो आपने अगर 100% एफर्ट्स डाला तो आपको 80 to 90% उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर फेट लाइन, या जिसे हम भाग्य कहते हैं, या जिसे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हॉरोस्कोप की बात करें तो जिसको हम 9th प्लेस से, यानी 9वें भाव से देखते हैं, तो 9वां भाव जो होता है भाग्य स्थान होता है, पिता का स्थान होता है। तो उसकी स्थिति जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपके लेबर का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा जीवन के अंदर कि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सफलता को प्राप्त नहीं करते। तो उसका कारण यही होता है कि हॉरोस्कोप के अंदर 9वां भाव और पाम के अंदर फेट लाइन आपको सपोर्ट नहीं करती। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिंगर की पोजीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आपका पाम और अगर इस फिंगर की आपस में मैं अगर एक कैलकुलेशन करूँ लंबाई के हिसाब से, लेंथ के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि ये लगभग लगभग जो है वो बराबर है। यानी मैथ्स में जो हम ये साइन यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है लगभग लगभग बराबर होना। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में सोचता तो बहुत है, यानी एनालिटिक पर्सनैलिटी होती है। एनालिटिक पर्सनैलिटी के अंदर कई बार नुकसान भी होता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान के बारे में सोचने लगते हैं तो जीवन में डिसीज़न लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप डिसीज़न नहीं ले पाते तो निश्चित तौर पर आपके हाथ से कई अपॉर्चुनिटी निकल जाती हैं। तो ये इसका नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है। और अगर आप इसका पॉजिटिव देखेंगे तो ये है कि आप लाइफ के अंदर जब भी हर डिसीजन को बहुत सोच समझ के करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन उसके अंदर प्रोग्रेस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपके प्रोग्रेस होने की चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब यदि आप फिंगर्स की स्ट्रेटनेस की बात करें तो फिंगर्स की स्ट्रेटनेस जो है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आपका जो सोचने का और जो काम करने का तरीका है वो बहुत सिंपल और साधारण है। कोई बहुत ज़्यादा आप इधर उजूल फजूल की कैलकुलेशंस नहीं करते। हाँ, अपने काम के प्रति आप डिवोटेड हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ये आपके थंब से भी इंडिकेट होता है। यानी आपके थंब का जो, जिसे हम लॉजिक पोर्शन कहते हैं, तो वो पोर्शन आपका बड़ा स्ट्रांग है। तो आप चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं और उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे कुछ प्रारब्ध और हमारे प्रारब्ध, यानी हमारा जो वर्तमान जीवन है वो कुछ प्रारब्ध कर्मों से एसोसिएट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर उसके परिणामों का भी हमें यहीं पर इसी जीवन के अंदर उनकी भी कैलकुलेशन हमारे साथ साथ चलती है। तो इस वजह से कभी कभी आपके मन के हिसाब से आपके परिणामों की प्राप्ति नहीं होती। अब अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि ये जीवन यहाँ तक, यानी इस पोर्शन तक जहाँ मैंने ये स्ट्रेट लाइन खींची है, अगर मैं इससे पहले की बात करूं, दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। ये आपका जीवन का बहुत सा हिस्सा जो है वो स्ट्रगल में चला गया। उसके बाद भी आप देखेंगे कि आपके जीवन की कैरियर जो है, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति स्टैंड होता है, यानी कि ये सोचता है कि हाँ मैंने अपने जीवन के अंदर कोई चीज़ अचीव की है, वो मोमेंट आपकी लाइफ के अंदर बड़ा लेट आएगा। वो लेट आएगा, यानी कि आपको जीवन में ये लगेगा कि सफलता जो है वो आपसे थोड़ी दूरी पर चल रही है, यानी आप उसके पीछे भाग रहे हैं लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो रही है। ये स्थिति आपके हाथ में दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर
मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक आपके जीवन के अंदर ऐसा कोई गोल्डन मोमेंट नहीं आया जहाँ आप अपने आप पे प्राउड कर सकें कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। अब यदि हम प्लेनेट वाइज बात करें तो निश्चित तौर पर आपका जो बृहस्पति यानी कि ये जुपिटर और जो ये मरकरी है, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे है। मैंने अक्सर अपने कई वीडियोस में इस बात की चर्चा की है कि जब ये दो प्लेनेट आपस में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के होते हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर एक प्लस पॉइंट होता है। उसके बाद अगर आप इस लिटिल फिंगर की बात करें, जिसे हम मरकरी फिंगर भी बोलते हैं, अगर इसकी लेंथ भी अगर आप देखें तो अपोलो फिंगर के फर्स्ट वैलेंस के बराबर जा रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर निश्चित तौर पर व्यक्ति के अंदर जो उसका जो नॉलेज है या उसका व्यापार करने का जो तरीका है या जो व्यापार के प्रति उसका दृष्टिकोण है और या उसकी जो अकाउंट की कैलकुलेशन है, वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर मरकरी माउंट पर ये दो खड़ी लाइन भी इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ये आपके लिए सपोर्ट है, यानी आपकी लाइफ का एक पॉजिटिव हिस्सा है जिस जिस पहलू पर मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन परेशानी कहाँ आएगी, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें ढंग से तो आपके जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, यानी जितने भी ये माउंट हैं 1 2 3 4, तो क्रमशः अगर मैं बात करूं तो ये आपका जुपिटर हो गया, ये आपका सैटर्न हो गया, ये आपका सन हो गया, ये आपका मरकरी हो गया। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये सारे के माउंट हैं, उनके सब के एपेक्स जो हैं वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो जब भी प्लेनेट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो वो अपने परिणामों यानी उसके जो सकारात्मक यानी जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं उनके अंदर कंटिन्यूअसली कमी लेके आता है, यानी कि हमें उसे मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा हमें उन परिणामों की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो आपके हाथ में पॉजिटिव हों या शुभता को दिखाते हों। लेकिन शुभता का मतलब ये हुआ कि एक बहुत ही अच्छा इंसान हो, लेकिन अगर उसके पास पावर नहीं है तो उसकी शुभता कोई काम की नहीं है या उसकी ईमानदारी कोई काम की नहीं है या उसका कोई अच्छापन कोई काम का नहीं है। तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के अंदर पावर होने की ज़रूरत है। उसी तरह की प्लेनेट की इंटेंसिटी होती है, प्लेनेट की एक अपनी डिग्री होती है। अगर प्लेनेट आपका योगकारी कंडीशन में है और अगर उसकी इंटेंसिटी या आप डिग्री कह लें तो कम है, बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, जैसे 0 से 30 डिग्री है तो आपका प्लेनेट अगर 0 से 5 डिग्री पर है या उस तरफ अगर हम देखें तो 22 से 28 डिग्री के बीच में हो, तो निश्चित तौर पर प्लेनेट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कई प्लैनेट्स को आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें कि मैं यहाँ पर अभी बता दूँ कि आपके सन की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब अगर हम सैटर्न की बात करें तो देखिए सैटर्न के अंदर जो क्रॉस का हल्का सा साइन बन रहा है ना, दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू, यानी कि ये लाइफ के अंदर आपको कोई ना कोई ऑपरेशन के लेवल तक ले जा सकता है। इट मे बी द माइनर और मेजर ऑपरेशन, इट मे बी द माइनर और मेजर ऑपरेशन। तो आपको इसके लिए भी सावधान रहने की ज़रूरत है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि आपके जो मंगल की स्थिति है और इस सैटर्न की स्थिति अपने आप में ये इंडिकेशन है कि आप एक ऑपरेशन के थ्रू निकल सकते हैं। हालांकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ शारीरिक व्याधि ऐसी ज़रूर होगी कि आपको एक इस प्रकरण से आप गुजर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके मरकरी माउंट की, ये जुपिटर माउंट की, तो जुपिटर की पोजीशन आपके हाथ में अच्छी है, लेकिन जुपिटर जो है उसको प्लेस आप देखेंगे, अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये स्थान जो है ना वो बहुत कम है, यानी कि ये जो प्लेस है ये इतना कम है कि जुपिटर को अपना प्रभाव यानी उसकी अपनी इंटेंसिटी को फैलाने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो जगह नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति के अंदर जब जुपिटर कमज़ोर होता है तो व्यक्ति का जो कैरियर है वो स्टेबिलिटी तक पहुंचने में उसे समय लगता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको संतान पक्ष की तरफ से भी दिक्कत आ सकती है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपको जॉब या बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपको स्टेबिलिटी के अंदर दिक्कत आएगी, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब अगर हम मंगल और वीनस की बात करें तो वीनस की स्थिति आपके हाथ में ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह कि आपका मून काफ़ी अच्छा है। तो मून का अच्छा होना इस बात को तो इंडिकेट करता है कि ऐसे लोग अपने जीवन के प्रति जब उनको कोई नज़रिया या उनको कोई गाइडलाइन मिल जाती है तो निश्चित तौर पर वो उसको फॉलो करके अपने लाइफ को सुधार लेते हैं। ये एक बहुत प्लस पॉइंट आपके अंदर है।
कि यदि आपको कोई अच्छी गाइडेंस दे या कोई पॉजिटिव चीज़ आपको बताए तो आप उस चीज़ को फॉलो करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, आपका क्लैरिटी ऑफ मून इस बात को इंडिकेट करता है कि लाइफ में जब भी आप कभी डिप्रेस होंगे या कभी भी आप अनसक्सेसफुल होंगे तो आपको किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। आप स्वतः ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करने की पोजीशन में होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। दिस इज़ द गॉड गिफ्ट बाय दिस इज़ अ गुड गिफ्ट बाय द गॉड, यू कैन से। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि भगवान का दिया हुआ एक अच्छा वरदान है कि आप ऐसी स्थिति में हैं। अब यदि हम बात करें माइंड लाइन की, तो दिस माइंड लाइन इज़ वेरी शॉर्ट। इन दिस केस जब आपका मिडिल तक ही माइंड लाइन रह जाती है तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का क्या होता है कि व्यक्ति की स्थिति मतलब अपने इमोशंस और अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को वो अंदर कंट्रोल करके रखता है, लेकिन उसका पेशेंस जो है वो कहीं ना कहीं जब जवाब दे देता है। जब माइंड लाइन शॉर्ट होती है तो पेशेंस लेवल जो है वो ज़्यादा देर अपने आप को कूल नहीं रख सकता, तो वो एक विस्फोट की तरह खड़ा हो जाता है। तो यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर आपका जब भी कभी आपका एग्रेशन होगा तो वो बहुत विस्फोटक होगा, अन्यथा आप शांत रहेंगे। तो इस बात को भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपकी माइंड लाइन है, हो सकता है आपने इससे पहले भी किसी पॉमिस्ट को अपना हाथ दिखाया हो, तो इस माइंड लाइन को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज़ इसमें यहाँ पर आपकी लाइफ को लेकर के या किसी भी तरीके की कोई बात अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव चीज़ है तो आप उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो 2 ब्रेस्टेड लाइन है यही इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी एज 70+ है। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन भी अगर आपके दिमाग में हो, क्योंकि ऐसी माइंड लाइन जब होती है व्यक्ति के तो जीवन में उसके ये चीज़ कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्ट्राइक ज़रूर कर जाती है कि शायद इस माइंड लाइन के लाइफ लाइन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या लाइफ को लेकर के कोई अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में हो, तो वो भी आप निकाल दीजिएगा क्योंकि योर एज इज़ 70+। तो मेरे हिसाब से तो इस युग के अंदर 70 साल की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। अब यदि हम बात करें आपके मनी ट्रायंगल की, तो देखिए मनी ट्रायंगल यहाँ पर 2 तरीके से फॉर्मेट होने की कोशिश कर रहा है। यदि हम बात करें इस हार्ट हेल्थ लाइन की और इस मरकरी लाइन की, तो ये इस तरीके से 2 तरीके से मूव हो रही है। यहाँ पर अगर इस शॉर्ट मनी ट्रायंगल को अगर आप चेक करेंगे तो ये भी क्लियर नहीं है और ये बड़ा वाला भी क्लियर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको यानी कि आपके पास कलेक्शन ऑफ मनी या आप कह सकते हैं धन का जो संचय है वो नहीं हो पाएगा। आप कितना भी प्रयास करेंगे आपके पास संचय नहीं होगा, क्योंकि ये एक और भी मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लाइफ लाइन है ये बहुत स्लैंटिंग पोजीशन में है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी पैसा इकट्ठा नहीं रहता, तो वो तो निश्चित तौर पर आपको इससे परेशानी उठानी पड़ेगी। अब रही बात कैरियर की, तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर करूँ कि आपकी फेट लाइन जो है वो हाँ अच्छी है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन जो फेट लाइन का जो यहाँ पर इसका रूप देखेंगे तो यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर फेट लाइन के अंदर एक सूजन है, जिसे हम सूजन वर्ड यूज़ करते हैं। सूजन का मतलब होता है कि फेट लाइन का फैल जाना। जैसे नॉर्मली कोई लाइन चल रही है और वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जा कर के उस वो फैल जाती है, यानी स्प्रेड हो जाती है। उस स्प्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आपका नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के अंदर आपको लक का फेवर जो है वो कम मिलने लगता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आपके सामने आएगी निश्चित तौर पे। अब यदि मैं बात करूँ इस पोर्शन की, तो यहाँ पर और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इन दोनों स्थितियों के अंदर मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि आपको संतान पक्ष की ओर से प्रॉब्लम रहेगी। इसको आप थोड़ा सा देख लेना कि किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके लिए मुझे आपके मतलब पार्टनर का भी हाथ देखना होता है, तभी इस चीज़ को मैं कंफर्म कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनके बीच में ये जो गैप है ये बहुत कम है। जब भी माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में इस पोजीशन के अंदर गैप कम हो जाता है तो व्यक्ति का स्ट्रगल बढ़ जाता है। और पर्टिकुलरली जिस स्थान पर गैप कम होता है उस एज पर
यानी अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इज़ अराउंड 42, ये 42 हुई, ये आपकी 21 हुई। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इस स्थान पर, इस जगह पर यह गैप सबसे कम होता है। तो यानी इस एज के अंदर आपको प्रॉब्लम होनी, स्ट्रगल होना, कहने का मतलब स्ट्रगल होना निश्चित है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस पाम के अंदर जो अभी ये पोजीशन है, इस पाम के अंदर आपको मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुझे प्रोग्रेस तो नहीं दिखाई दे रही, नो डाउट, मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँगा आपको। लेकिन हाँ, इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर नेगेटिविटी कम है। तो हम इस पाम को मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प से चलाएं, जो कि यहाँ पे इस पाम में दिखाई भी देता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी चीज़ की हेल्प से चला लेते हैं। क्योंकि ये जो साइन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साइन, कुछ साइन ऐसे होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि जिनका प्रभाव जो है हमें 2 या 3 साल बाद मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी रेखा जा रही है, दिस इज़ योर मास लाइन। तो ये मास लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस हाथ के अंदर। यानी अगर इस हाथ की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अगर कोई साइन है तो वो आपकी ये मास लाइन ही है, जिसने आपके जीवन को भी रक्षा दी है, आपके जीवन को भी रक्षा दी है। और ये अभी बहुत हल्की है, यानी यहाँ पर थोड़ी सी डार्क है, फिर यहाँ बीच में ये पोर्शन इसका हल्का है। तो ये जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करेंगे तो देखेंगे कि ये धीरे 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 और डार्क होती चली जाएगी। और जैसे जैसे ये डार्क होती चली जाएगी, आपके जीवन के अंदर उन्नति, यानी कि जिसे हम प्रोग्रेस कहते हैं, वो बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, आपके थंब और जो ये आपका लिटिल फिंगर है, ये दो आपका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दो पॉजिटिव पॉइंट इन सेंस में है कि जब भी इस तरीके की फिंगर और अंगूठा होता है, व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है, जीवन में सफल हो जाता है। यानी कि उसकी जो मेहनत है वो रंग लेके आती है और निश्चित तौर पे सफल हो जाता है। और उसका कारण ये है कि ये जो मास लाइन है, ये मास लाइन व्यक्ति को बीच बीच में उसकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी और अच्छी सिचुएशन नहीं होते हुए भी, आप ये समझ लीजिए कि उसको इस तरीके से हेल्प मिलती है कि जब भी वो बहुत परेशान हो जाए, यानी उसको जब कोई रास्ता ना दिखाई देता हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको ईश्वर से मदद प्राप्त होती है। ये आपके जीवन में हमेशा होगा, आप देख लेना। जब भी आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ जाएंगे या आपको ऐसा लगेगा कि अब जीवन में कोई रास्ता और कुछ है नहीं, तो उसी समय आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। ये बात आप मेरी याद रखना। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई, मतलब इसमें काफ़ी कुछ आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ पर सिचुएशन जो है, यहाँ पर ये जो लाइन इस तरीके से आके गई है, ये दिस इज़ द साइन ऑफ प्रॉपर्टी, ये साइन ऑफ प्रॉपर्टी है। लेकिन ये पीरियड जो है, ये अभी आपके जीवन के अंदर कम से कम 1 साल बाद आएगा, 1 से सवा साल बाद आएगा। तो यानी सवा साल बाद, लगभग 1 से सवा साल बाद आपकी लाइफ के अंदर किसी प्रॉपर्टी के बनने की संभावना है। तो वो उस समय और ज़्यादा पता लग जाएगा जब ऐसी स्थिति आएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको कह रहा था कि ये रेखाएं बड़ी अच्छी होती हैं। ये रेखाएं मतलब लाइफ के अंदर आपको लग्जरी देती है। यानी कई बार ऐसा होता है व्यक्ति के पास बहुत कम पैसा भी हो, तब भी व्यक्ति बहुत सुकून से ज़िंदगी काट लेता है। यानी कि और कई बार बहुत ज़्यादा पैसे होते हुए भी व्यक्ति को सुकून नहीं होता। तो ये जो लग्जरी लाइन्स है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि आपकी स्थिति चाहे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना भी होगी, तो भी आपको जीवन में सुकून ज़रूर मिलेगा। यानी कि आपको लग्जरीज़ जो हैं, चाहे वो लग्जरी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सुविधाओं से है, वो सुविधाएं आपको ज़रूर मिलेंगी। तो मैंने इस तरीके से आपके हाथ का एक एनालिसिस किया जो इस बात को दिखाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आपका जो ये पाम है ना, दिस पाम इज़ रूल्ड बाय द प्लेनेट सैटर्न। और सैटर्न में क्या होता है कि जब भी पाम जो है सैटर्न से रूल्ड होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर चीज़ें लेट होती हैं। यानी विवाह लेट होना, संतान लेट होना, कैरियर लेट होना, कैरियर के बाद फिर आगे, मतलब हर चीज़ में विलंब होता है। और ये विलंब का कारण जो है वो सैटर्न प्लेनेट होता है। अब यदि सैटर्न की पोजीशन अच्छी ना हो
तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ आपकी सैटर्न की पोजीशन ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पोर्शन भी आपका नीचे डिप्रेस हुआ हुआ है। तो यहाँ पर आपको 3 प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, राहु, केतु और सैटर्न। यानी इन 3 प्लैनेट को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके जीवन के अंदर आपको तरक्की करने से या आपको ऊपर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा मानना है। दूसरी बात ये है कि देखो, आपका जो, अगर मैं सन की भी बात करूं, तो सन माउंट के अंदर आपकी यहाँ पर ये स्थिति जो है, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि आपको लाइफ में अगर आप कोशिश करते तो शायद आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता था, अगर आप प्रयास करें तो। क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब मिलने की स्थिति है। अगर आप राहु को ठीक कर लें तो ये प्लेनेट आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो ये भी एक चांस है जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं, यदि आपकी इच्छा इस ओर जाने की हो तो। इस तरीके से मैंने आपको इसमें गाइड किया, बताया, और फिर जो मैंने आपको बताया राहु केतु और शनि, यानी कि इन प्लैनेट की अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी अच्छे से करें तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपका हाथ जो है ये एक एक आप कह लीजिए कि ऐसा हाथ है जिसके ऊपर यदि आप कोशिश करें तो बहुत कुछ पा सकते हैं, और अगर आप इस पर ध्यान नहीं दें तो ये निश्चित तौर पर एक साधारण सी ज़िंदगी काट के आपकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर चॉइस आपकी है कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।